टॉपिक है डीसी सर्किट एंड रिलेटेड लॉ, मतलब डीसी परिपथ और उससे संबंधित नियम के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपका जो टॉपिक है श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में खुला परिपथ और लघु परिपथ। तो अपन देखिए एक करके अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं श्रेणी क्रम में खुला परिपथ। खुला परिपथ का मतलब देखिए, ये अपन एक डायग्राम बनाया है, इसके अंदर ये रेजिस्टेंस है 1 और 2, ये दोनों रेजिस्टेंस है, एम्पीयर मीटर है, या बैटरी लगी हुई है, ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है, और ये यहां से मैंने वायर को ब्रेक किया है, वायर यहां से ब्रेक हुआ है, वायर टूटा हुआ है। तो वायर ब्रेक है मतलब ये कहीं न कहीं से वायर है वो सर्किट है वहां पर खुल गया है। तो सर्किट खुला हुआ है तो उस समय क्या स्थिति बनेगी या क्या क्या कंडीशन बन सकती है, तो उसमें स्विचों का गलत संपर्क, स्विच है वो आपने गलत तरीके से जोड़ा हुआ है, ठीक है, तो भी आपका खुला परिपथ हो सकता है। दूसरा कारण है जला हुआ फ्यूज। आपके सर्किट के अंदर जो फ्यूज है वो भी कहीं न कहीं जला हुआ है, ब्रेक है, तो उसकी वजह से भी ये समस्या हो सकती है। टूटा हुआ तार, तार कहीं से टूटा हुआ है, जैसे मैंने आपको सर्किट के पहले से तार को ब्रेक करके बताया हुआ है। इसके अलावा जला हुआ प्रतिरोधक, जो आपका प्रतिरोधक है, आपके रेजिस्टेंस है, ये कहीं न कहीं जले हुए हैं। इसके अलावा आपका एम्पीयर मीटर खराब है तो भी आगे सप्लाई नहीं जाएगी, आपका खुला परिपथ ही रहेगा। तो ये स्थिति बनने के बाद में या ये स्थिति बन जाने की स्थिति में क्या स्थिति रहेगी कि उसके अंदर परिपथ के अंदर धारा का प्रवाह होगा वो शून्य होगा। धारा का प्रवाह क्या होगा? शून्य होगा। खुले सिरों पर वोल्टेज नहीं मिलेगा। जो खुला सिरा है वहां पर वोल्टेज चेक करेंगे तो आपको वहां पर वोल्टेज भी नहीं मिलेंगे। इसके अलावा प्रतिरोधक है, या उसका जो प्रतिरोधक है परिपथ का प्रतिरोधक होगा वो क्या होगा? अनंत होगा। ये सिंबल है, अनंत के लिए सिंबल बनाया है तो ये अनंत होगा। दूसरा है खुले श्रेणी क्रम में शॉर्ट सर्किट। क्या है ये? शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट हो गया है, तो शॉर्ट सर्किट हुआ तो उस स्थिति में क्या रहेगा? शॉर्ट सर्किट की स्थिति में ये रहेगा कि आपका शॉर्ट सर्किट है वो आपका आंशिक हो सकता है या पूर्ण हो सकता है। आंशिक या पूर्ण का मतलब क्या है कि अपन देखते हैं कि हल्का हल्का वायर कहीं बॉडी को टच करता है, मोटर की बॉडी को टच करता है, किसी अवयव के उसको टच करता है, अपना हाथ को भी लगाते तो अपना हल्का सा अपना करंट आता है, तो उस समय हम बोल सकते हैं कि आंशिक शॉर्ट है, या फिर पूरी तरह से आपका फेज और न्यूट्रल आपस में कहीं शॉर्ट हो गए तो वहां पूर्ण आपका शॉर्ट कहलाएगा। इसके अलावा शॉर्ट सर्किट होने पर धारा में वृद्धि होगी। क्या होगी? धारा के अंदर वृद्धि होगी, मतलब करंट है वो फुल आपको दिखाई देगा। तो वो आप किसमें देखेंगे? एम्पीयर मीटर में। ये एम्पीयर मीटर है। अगर मान लो कोई मोटर ऑपरेट हो रही थी, वो 10 एम्पीयर पे हो रही थी, अगर मोटर वो 10 एम्पीयर पे ऑपरेट हो रही थी तो अपन जैसे शॉर्ट है तो उसको ऑन करेंगे तो वो 20-22 एम्पीयर का करंट दिखाएगी। तो इसका मतलब अपन समझ जाएंगे कि अंदर कोई शॉर्ट हुआ है या ओवरलोड हो गई है, ठीक है। तो ये अपन इसका पता लगा सकते हैं। इसके अलावा एम्पीयर मीटर है अत्यधिक धारा को, मैंने पहले बता दिया है, अत्यधिक धारा को प्रदर्शित करेगा। इसके अलावा अगर अपन दूसरा देखेंगे वोल्ट मीटर के द्वारा देखेंगे तो शून्य वोल्टेज दिखाएगा, मतलब अपन प्रतिरोध को देखेंगे या वायर को आगे देखेंगे तो वोल्टेज देखेंगे तो यदि आपका वोल्टेज है वो बिल्कुल शून्य बताएगा या कम वोल्टेज दिखाएगा, तो भी अपन कहेंगे कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ है। क्या हुआ है? शॉर्ट सर्किट हुआ है। तो ये सारी स्थितियां बन रही है, इससे बचाव के लिए अपन क्या उपाय कर सकते हैं? इस शॉर्ट सर्किट से, इस नुकसान से बचने के लिए अपन क्या उपाय कर सकते हैं? तो उसके लिए अपने को क्या करना है? सर्किट ब्रेकर यूज करने हैं। क्या करने हैं? सर्किट ब्रेकर यूज करने हैं। सर्किट ब्रेकर का मतलब आप जैसे घरेलू परिपथ है या कोई भी अपन परिपथ बनाते हैं, सर्किट बनाते हैं, उसके अंदर शॉर्ट सर्किट ब्रेकर के रूप में अपन एमसीबी यूज कर सकते हैं। एमसीबी का पूरा सभी को नाम पता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो ये क्या है? इसके अंदर जो इसकी निर्धारित धारा है, जैसे आपको सिंगल फेज के ऊपर यूज करें तो 6 एम्पीयर के लिए कर रहे हैं, अगर किसी अवयव के अंदर से 6 एम्पीयर या उससे ज्यादा धारा प्रवाहित होगी तो एमसीबी वो आपकी द्विप हो जाएगी। इसके अलावा फ्यूज होता है, फ्यूज अपन यूज कर सकते हैं क्योंकि आपको सभी को पता है कि जो फ्यूज है उसका गलनांक है वो निम्न होता है। परिपथ का जो सबसे कमजोर वाला भाग होता है वो कौन सा होता है? फ्यूज होता है। तो जब धारा प्रवाह है जो निर्धारित धारा से अगर ज्यादा गुजरती है तो आपका फ्यूज ब्रेक हो जाएगा। फ्यूज क्या हो जाएगा? ब्रेक। जैसे मैं आपको एक फ्यूज लगा के दिखा रहा हूं, ये मैंने फ्यूज लगा दिया है, तो ये फ्यूज क्या करेगा? जब इसके अंदर आपके जो निर्धारित धारा है 6 एम्पीयर या इससे अधिक एम्पीयर की धारा अगर प्रवाहित होगी उस दौरान आपका फ्यूज है वो ब्रेक हो जाएगा और आपके जो सर्किट के अंदर जितने भी अवयव उपकरण लगे हुए हैं उनको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार अपन श्रेणी क्रम में खुला परिपथ